हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोग मुझसे लिंक मांग रहे हैं एफएफ का। तो आई एम रियली 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 सॉरी गाइस, मेरे पास लिंक नहीं है क्योंकि मैंने एफएफ को कहीं लिखा नहीं है। सो लिंक तो अवेलेबल नहीं है। एंड आप पूछ रहे हैं वॉटपैड आईडी, तो मैं वॉटपैड यूज़ नहीं करती। मैंने कहीं भी नहीं लिखा है इसे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो लिंक तो नहीं मिलेगा। आई एम रियली सॉरी। बट इन फ्यूचर जब भी मैं लिखूँगी तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आपको, पक्का। आई प्रॉमिस, मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का लिंक को डाल दूँगी आज से, अगर मैं कभी लिखती हूँ तो। बट अभी तो मैंने नहीं लिखा, तो सॉरी, मैं लिंक नहीं प्रोवाइड करा सकती। एंड वन मोर थैंक यू टू माई सब्सक्राइबर्स, माई डियर फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, दिस वांगशन फैमिली, जो मुझे इतना लव एंड सपोर्ट करती है, मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट करती है। रियली गाइस, आप लोगों का कमेंट पढ़ के ना शाम को मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मेरा दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड फील जाता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है दिन भर, बट शाम को जब वीडियो अपलोड के बाद में आपका कमेंट आता है, वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, लाइक मेरा लाइफ के बारे में, आपको आपका ऑथर के बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए। तो कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी जो भी आप पूछना चाहे वो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड उसका मैं एक अलग वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा कमेंट होंगे अपने बारे में बताने के लिए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन यार उतना ही कमेंट आया, 2 4 6, जिनका वीडियो बनना एक नॉर्मल है, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं मेरे बारे में बताऊँ, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे रिलेटेड, मेरे बारे में, अपना ऑथर के बारे में। एंड अगर पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया है। हम लोग आज का पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड वांगजी का लव सेशन स्टार्ट हुआ था उनके डिनर के बाद में। उससे पहले आफ्टरनून में लानकुरन के साथ में वांगजी का बहस हुआ था विंग को लेकर के, क्योंकि लानकुरन विंग को उल्टा सीधा बोल रहा था। बट वांगजी ने अपना अंकल को ही चुप करा दिया। एंड उसका अंकल पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने नेफ्यू के ऊपर। इस उमेका ने उसका नेफ्यू को एक दिन में ही कितना बदल दिया है। वैसे ये तो गलत है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। वांगजी तो उसे पिछला 6 महीने से प्यार करता है, शादी होने से 6 महीने पहले। एंड शादी होने के बाद तो वांगजी का प्यार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी विंग और वांगजी रूम में थे। विंग वांगजी का लैप में बैठा हुआ था। एंड उसने अपना एक हाथ विंग का बेली पर रखा हुआ था एंड दूसरा उसका शोल्डर पर। एंड विंग का जो फेस है वो वांगजी का चेस्ट में था। विंग हल्के से गाना गुनगुना रहा था एंड वांगजी विंग को सुन रहा था अपना आंखें बंद करते हुए। विंग ने एकदम से कहा, तो तुम्हारा नाम लांसेशन नहीं है ना? वांगजी ने कहा विंग ने पूछा, तो फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? वांगजी ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, वांगजी, लान वांगजी। तुम मुझे लानसान बुला सकते हो, मेरा बर्थ नेम है ये। विंग ने कहा, वैसे तुम्हारा एज मुझसे ज़्यादा है ना? वांगजी ने कहा, विंग ने पूछा, तुम्हारा एज कितना है? वांगजी ने कहा, मेरा एज 24 है। विंग ने कहा, ज़्यादा नहीं है, मेरा एज 22 है, मतलब 2 साल ही ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है तुम्हारा एज भी? वांगजी ने कहा, ज़्यादा नहीं है। विंग ने कहा, लानसान थोड़ा रूड लगेगा क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो ना। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग कह रहा है वो बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है। वांगजी ने कहा, मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम हो ओल्ड, मुझसे तो ओल्ड हो, तो मैं तुम्हें अर्गा कहूँगा, कैसा है? वांगजी ने कहा, वंडरफुल। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग को समझ आ रहा था कि वांगजी उसकी तरफ ऐसा आइस से देख रहा है जिसमें वांगजी का आइस उससे चीख चीख के बोल रहा है, विंग, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग को इतना समझ आ रहा है, पर वो इतने आसानी से कैसे अपना इस प्रिटी हस्बैंड को खुद को सौंप दे? तो कुछ तो नौटंकी करना पड़ेगा। तो विंग ने नौटंकी करते हुए कहा, लंजा, अर्गा, तुम्हारा ओमेगा बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है एंड मुझे पानी पीना है। तो वांगजी तुरंत विंग को अपना लैब से हटाया एंड उसे बेड पर बिठाया और बाहर जाकर हॉल से ठंडा पानी लेके आया। विंग ने उसको एक जिप लिया एंड कहा, हाँ अर्गा, ये तो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है एंड इतना गर्मी में मुझे लगता है मुझे जूस का ज़रूरत है, ये वाटर ज़्यादा अच्छा नहीं है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, मैं
जूस लेके आता हूँ। वो गया एंड वो जाकर के मैंगो जूस लेके आया। विंग ने मैंगो जूस का एक सिप लिया एंड कहा, इसका टेस्ट कितना गंदा है, मुझे मुझे एप्पल जूस पीना है। तुम एप्पल जूस लेके आओ ना, एंड रखा हुआ नहीं, बना के लेके आना। वांग जी ने अगेन कुछ नहीं कहा। उसने मैंगो जूस का गिलास एंड वाटर का गिलास उससे लिया एंड उसे लेकर चला गया। किचन में जाकर के वो जूस बनाने लगा। ये पहली बार है जब वांग जी किचन में गया है किसी और के लिए कुछ बनाने के लिए। वैसे वो किचन में काम करता है पर वो खुद के लिए करता है। जब भी लान मेंशन आता है अपना माँ बाबा के साथ रहने के लिए, तब भी वो खुद का काम खुद ही करता है, पर वो खुद के लिए ही खाना बनाता है और किसी के लिए नहीं। अभी तो वो विंग के लिए जूस बना रहा था। जूस प्रिपेयर होने के बाद में वो रूम में गया एंड उसे पता नहीं है कि कुछ लोग उसे ऐसे करते हुए देख रहे थे। लान सिचन और लान कुरन, ये दोनों ही उसे देख रहे थे। लान कुरन लान सिचन को डांट रहा था। भले ही वो एक अल्फ़ा है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है, तो इसलिए वो उसे डांट रहा था। एंड उन दोनों का नज़र जब वांग जी पर पड़ा, जब वांग जी किचन में जा रहा था, तो वो दोनों चुपके से चले गए एंड उन्होंने देखा कि वांग जी जूस बना रहा है। लान सिचन को तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रहा था एंड अच्छा भी लग रहा था विंग के लिए एंड अपना भाई के लिए। एंड लान कुरन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ओमेगा कैसा है, ओमेगा को खुद काम करना चाहिए एंड अपना हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, खुद से सर्व करना चाहिए। एंड यहाँ तो वांग जी है जो उसे सर्व कर रहा है। लान कुरन को लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बोल भी तो नहीं सकता कुछ भी। वो अगर कुछ भी बोलता है विंग को, तो वांग जी शील्ड बन के उसके सामने आ जाता है एंड लान कुरन के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वांग जी जूस लेकर रूम में पहुंचा एंड उसने विंग को दिया। विंग ने उसका एक सिप लिया एंड कहा, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्वीट है, इतना मीठा मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं पी सकता। यक। वो मुंह बना रहा था। वांग जी ने अब विंग की तरफ देखा एंड कहा, तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। विंग ने कहा, अपना मासूमियत वाला शक्ल बनाते हुए उसने कहा अपने पपी आइज़ के साथ में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें तो मेरी वैल्यू ही नहीं है वांग जी। अर्का, अपना पुअर ओमेगा को तुम इतना भी नहीं कर सकते। तुम तो इतने में ही थक गए एंड बोल रहे हो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वांग जी बेचारा थोड़ी ही देर में पिघल गया। वो विंग के पास बैठा एंड कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे डांटना नहीं चाहिए तुम्हें ऐसे। विंग जिसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, पर उसने अपना हंसी को कंट्रोल किया एंड कहा, अर्का, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए, मैं आपका प्रीटी ओमेगा हूँ ना। वांग जी ने कहा, तुम हो। देन वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा एंड विंग जोर से चिल्लाया, आउच, तुम्हें दिखता नहीं है तुमने मेरा हाथ कितनी ज़ोर से खींचा, मुझे दर्द हो रहा है, देखो कितना दर्द हो रहा है। वांग जी ने तुरंत विंग का हाथ को चेक किया एंड कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? सारा दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस गलती से कर दिया। विंग नौटंकी कर रहा था। वांग जी ने उसे इतनी ज़ोर से नहीं खींचा था, बट वो कितना नौटंकीबाज है, ड्रामाबाज है, ड्रामा कर रहा है अभी वांग जी के साथ में। वो बार बार बोल रहा था, वांग जी देखो ना बहुत दर्द कर रहा है, कितना दुख रहा है मुझे। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया और उसने डेटॉल भी निकाल लिया। अब विंग कंट्रोल नहीं कर पाया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो इतना ज़ोर से हंस रहा था कि उसका जो गाल है वो भी दुखने लगा था एंड उसका पेट में भी दर्द हो रहा था, पर उसका हंसी बंद नहीं हो रहा था कि ये वांग जी उसका बातों में इतना जल्दी आ गया इतना जल्दी। एंड उसे खुद भी पता है, वांग जी को खुद भी पता है कि वांग जी ने विंग को इतना ज़ोर से नहीं खींचा था, पर फिर भी वांग जी उसके लिए कितना कंसर्न है। पर उसे इस चीज़ को प्यार भी आ रहा था एंड उसे हंसी भी आ रहा था उसका अल्फ़ा के ऊपर। एंड वांग जी को अब गुस्सा आ गया। उसने फर्स्ट एड को साइड में रखा एंड कहा, तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग जी वहाँ से खड़ा हुआ। विंग थोड़ा बेड पे आकर के सो गया था, थोड़ा लेट गया था। विंग भी अपना जगह से बिल्कुल खड़ा हो गया बेड के ऊपर। वांग जी बेड के ऊपर चढ़ा तो विंग नीचे उतर आया। वांग जी नीचे आया तो विंग बेड का दूसरे साइड चला गया। जब वांग जी बेड का दूसरे साइड आया तो विंग भागते हुए गेट की तरफ चला गया, तो वांग जी भी उसके पीछे भागा एंड वो दोनों उनका चेजिंग गेम खेलने लगे। वो दोनों भागते भागते हॉल में आ गया एंड हॉल में आकर विंग एक टेबल से टकरा गया और सोफे पर गिर गया। वांग जी वहाँ आया और उसने कहा, अब बताओ तुम बचोगे नहीं मुझसे। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया टाइटली एंड उससे कहा, अब चलो। विंग ने कहा, देखो मुझे सच में दर्द हो रहा है अभी। वांग जी को पता है विंग अभी भी नाटंकी कर रहा है, तो वांग जी ने विंग को प्रेयर स्टाइल में कैरी कर लिया और उसे रूम तक लेके आया
रूम में लाने के बाद में वांग जी ने जेंटली विंग को बेड पर लेटा दिया एंड खुद जाकर के गेट को बंद किया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा विंग ने अपने ऊपर चादर डाल लिया है एंड चादर के अंदर पूरी तरह से खुद को कवर कर लिया है, अपना फेस तक को, अपना हेयर को, सबको कवर कर लिया है एंड वो उसे बिल्कुल खुद के राउंड लपेट कर सोया हुआ है, जिसमें से वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वांग जी ने चादर का एक कोना पकड़ा एंड उसे खींचा, पर वो खींच ही नहीं रहा था क्योंकि विंग ने उसे अपना पूरा बॉडी पे ऐसे लपेट लिया था जिससे कि उसके अंदर कुछ भी ना आ सके। वांग जी ने कहा, देखो तुम ये क्या कर रहे हो, बाहर आओ इससे। विंग ने कहा, नहीं, मुझे पता है तुम मुझे पनिश करोगे। वांग जी ने कहा, मैं नहीं करूँगा, बाहर निकलो। विंग ने कहा, नहीं, अगर तुमने किया तो हो माय पुअर हार्ट, ओ मामा, मैं तो पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम पक्का मुझे पनिश करोगे ना। वांग जी ने कहा, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा तो तुम सोच लेना मैं क्या कर सकता हूँ। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा, तुम पछताओगे। विंग ने कहा, पछताने दो, मैं पछताने के लिए तैयार हूँ अर्का, और आप मुझे इस चादर से बाहर कभी नहीं निकाल सकते। वांग जी ने कुछ नहीं किया, उसने चादर विंग के ऊपर आया एंड उसने चादर का जो बीच का कोना है उसे पकड़ा और उसे अपना हाथ से ही फाड़ दिया। उसने चादर को ही फाड़ दिया, इतना टाइटली उसने चादर को खींचा, क्योंकि उस ऑब्वियसली वांग जी का अल्फा है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसने चादर को आसानी से फाड़ दिया एंड अब विंग शिवर करने लगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये क्या हुआ एकदम से। वो हैरानी में वांग जी की तरफ देख रहा था, अपना आँखों को बड़ा बड़ा करते हुए, पर वांग जी, उसका पारा तो हाई हो गया था। उसने अब विंग के ऊपर अटैक किया। विंग का जो क्लॉथ था उसने उसका शर्ट को भी फाड़ दिया, दैन उसका ट्राउज़र को भी फाड़ दिया एंड उसका अंडरगारमेंट्स उनको भी फाड़ दिया। विंग फुल्ली निकेट था। ये सेकंड टाइम है जब वांग जी विंग को निकेट दे रहा है। नहीं, थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम तो विंग को खुद ही याद नहीं था, वांग जी ने उसे एक्सप्लेन किया है। बस सेकंड टाइम ज़रूर विंग को याद है, जब उन्होंने एक दूसरे को हैंड से ही सेटिस्फाई किया था तब, मतलब लास्ट नाइट। एंड अभी विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि अब तो क्या होगा, उसने ज़्यादा ही कुछ कर दिया है। तो विंग ने कहा, देखो मैं बस मजाक कर रहा था, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। वांग जी ने विंग का जो चीक्स है उस पर अपना उंगली घुमाते हुए कहा, तो मेरा ओमेगा का इंटेंशन मुझे हर्ट करने का नहीं है। विंग ने कहा, देखो मैंने सच में तुम्हें जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। विंग लिटरली रोने वाला था, उसे बहुत ज़्यादा डर जो लग रहा था। वांग जी ने विंग का चीक्स पे प्यार से किस किया, बहुत ही सॉफ्टली, एंड उसने कहा, डर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। विंग अब जाके शांत हुआ, उसने कहा, नहीं, पर तुम मुझे पनिश नहीं करोगे ना, तुम मुझे घर से तो नहीं निकाल दोगे ना मेरा गलती की वजह से। वांग जी हंसना चाहता था पर उसने खुद को कंट्रोल किया एंड कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा पार्टनर हो एंड मैं तुम्हें अपने आप से कैसे अलग कर सकता हूँ, एंड अब तो हमारे साथ कोई और भी है जो हमारे बीच होगा। ये कहते हुए वांग जी का हाथ विंग का बैली पर घा एंड उसने विंग का बैली को जेंटली रफ किया। विंग को थोड़ा कामिंग फील हुआ। वांग जी ने अपना सेंट को रिलीज़ करना स्टार्ट किया, जिसे स्मेल करते हुए विंग बिल्कुल वांग जी को हक कर लिया। वो उसका सेंट प्लांट पे बिल्कुल अपना नाक को रब कर रहा था, अपना नोज़ को रब करते हुए बोल रहा था, तुम्हारा स्मेल मुझे हमेशा काम करता है, ये कितना अच्छा है, तुम्हारा सैंडलवुड सेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, मुझे भी तुम्हारा जास्मिन का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ने धीरे धीरे विंग को किस करना स्टार्ट किया। वांग जी विंग का चीक्स पे किस कर रहा था, देन उसका फोरहेड पे, देन उसका सॉफ्टी नेक पर किस किया एंड देन उसका लिप्स पर। उसका किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। वो विंग को ऐसे प्यार कर रहा था जैसे विंग बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है उसके लिए। अगर वांग जी थोड़ा भी रफ हुआ तो विंग जैसे उससे दूर चला जाए, वो ऐसे विंग को प्यार कर रहा था बहुत ही सॉफ्टली। उसने विंग का पूरा बॉडी को किस किया एंड जेंटली उसके साथ लव मेकिंग किया, बहुत ही ज़्यादा जेंटली। विंग को ये प्यार बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था उसे। एंड सेकेंड राउंड में वांग जी विंग को रफली किस कर रहा था। विंग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था एंड वांग जी अब विंग को सिर्फ किस नहीं कर रहा था, उसको सक भी कर रहा था एंड जगह जगह पर बाइट भी कर रहा था। विंग का निप्पल के साथ खेल रहा था, विंग का बेली बटन को
पिंच कर रहा था, कभी लिक कर रहा था, तो कभी सक कर रहा था एंड उसके आसपास हिक्किस दे रहा था। अब वो इनको समझ आ रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे उसके साथ में रफ हो रहा है, लेकिन विंग जब तक उसे नहीं रोकेगा जब तक कि उसका लिमिट ना हो जाए। तो विंग ने इस बार नहीं रोका। इस बार उनका लव मेकिंग पहले से ज़्यादा रफ था। थर्ड राउंड में विंग सह नहीं पाया क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफ है, वो बहुत ज़्यादा कठोर बन रहा है। तो विंग ने कई बार उसको रोकने के लिए कहा, पर वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल था तो वो नहीं रुका। एंड लास्टली थर्ड राउंड में विंग बेहोश हो गया एंड वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया। वो तो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने पहले विंग को कपड़े पहनाया एंड देन डॉक्टर को ही कॉल कर दिया। एंड आधा घंटे बाद एक ओमेगा डॉक्टर वहाँ भी आई। सब लोग बहुत परेशान थे। सबको पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली जब डॉक्टर घर में आएगा। तो वांग जी का रूम में सब लोग था। वांग जी ने अपना रूम को भी क्लीन कर दिया था इस आधा घंटे में। खुद का भी कपड़ा बदल लिया था एंड विंग का भी बदल दिया था, चादर भी बदल दिया था एंड विंग उठ नहीं रहा था। तो जो डॉक्टर थी उसने विंग को चेक किया। देन उसने वांग जी को घूर कर देखा एंड उसने कहा कि तुम थोड़ा जेंटल नहीं रह सकते। बस ये कहने का देर था एंड बाकी सबका चेहरा भी लाल हो गया। वांग जी बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था कि ये उसके वजह से ही हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे ये चीज़ पता तो है कि वो विंग जो है उसकी वजह से ही बेहोश हुआ। तो उसने पूछा, इसे ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं है ना? उस डॉक्टर ने वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, ये बस थोड़ा थक गया है, सुबह तक जाग जाएगा। वांग जी को ये सुनकर रिलीफ महसूस हुआ। जब वो डॉक्टर वहाँ से चला गया तब सब लोग अपना अपना रूम में चले गया सिवाय जियांगचन और सिचन के। वो लोग वांग जी के साथ में थे वांग जी का रूम में एंड विंग सोया हुआ था। वांग जी अभी भी थोड़ा वॉरिड था विंग का लिए। तो सिचन ने कहा, वांग जी तुम्हें सच में इतना नहीं पता कि ओमेगास के साथ में कैसे रहा जाता है? वांग जी ने कहा, ब्रदर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लांसेर ने कहा, हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है हमें तुमने कुछ नहीं किया है। जियांगचन जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर क्योंकि उसका ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। माना कि जियांगचन विंग से छोटा है लेकिन फिर भी वो अपना भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो ऐसे अपना भाई को नहीं देख सकता। पर अभी वो और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी एक मुसीबत सॉल्व हुआ है। वो भाग गया था, देन उसका शादी लांसेशन के साथ तय हुआ है एंड अब उसके पास एक बेबी भी है एंड उसे पता चला है कि विंग भी प्रेग्नेंट है। तो वो कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता इस मामले में, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। बाद में सिचन और जियांगचन वहाँ से चले गया। सुबह जब विंग उठा तो उसने देखा कि वांग जी उसके पास बैठा हुआ है एंड वांग जी का आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स है। विंग ने उससे पूछा कि वो सोया नहीं था, तो वांग जी ने कहा कि वो बस अभी जागा है। पर विंग को पता है कि वांग जी झूठ बोल रहा है, तो विंग ने वांग जी को ज़बरदस्ती करके सुला दिया एंड अगेन वांग जी का जो ऑफिस वर्क था वो पेंडिंग हो गया। बट नेक्स्ट डे वांग जी पक्का अपना काम पे गया एंड विंग अकेला था। पर वो अकेला पड़ा नहीं क्योंकि उसका ब्रदर भी वहीं था एंड मैडम लैल वहाँ था। तो मास्टर लानकुरन को टाइम ही नहीं मिला विंग से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने का। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है एंड अभी 8 मंथ्स बीत चुका है। विंग प्रेग्नेंट है एंड जियांगचन को एक बेबी बॉय हुआ है जिसका जो है आज नेमिंग सेरेमनी था। एंड इन 8 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। जब विंग और वांग जी उनका स्कैन करा के वापस आए थे एंड उसका स्कैन का फ़ोटो लानकुरन ने देखा था, मतलब छोटा बेबी का, तो लानकुरन का आइस में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था विंग के लिए भी एंड बेबी के लिए भी। तब से सबसे ज़्यादा जो विंग को पैम्पर करता है वो लानकुरन है एंड लानकुरन के साथ में विंग कई बार अकेला भी रह चुका है एंड वांग जी इस चीज़ को पहले प्रोटेस्ट करता था लेकिन अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने देखा है उसका अंकल का हार्ट में विंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। अभी विंग एक टेबल पर बैठा हुआ है एंड वांग जी कहीं गया हुआ है एंड लांसेन और जियांगचन साथ में बैठा हुआ है एक सीट पर एंड उनका गोद में एक बेबी है। विंग का बेबी बम काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि उसे ऑब्वियसली 8 मंथ हो चुका है इसलिए। तो वो वहीं बैठा था एंड अपना फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी उसके पास में एक अल्फ़ा आया जिसका नाम है शुयांग। शुयांग विंग का कॉलेज में ही पढ़ता था एंड विंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन शुयांग का गंदा आइस हमेशा विंग के ऊपर रहता था। तो अभी वो विंग के पास आया एंड उसने विंग से कहा, तो आखिरकार तुमने वो सब कर ही लिया।
जिसके बारे में तुम हमेशा कहते थे कि ये चीज़ बेकार होता है एंड तुम कभी नहीं करोगे। तुमने शादी कर लिया ना। वही ने उसे इग्नोर किया एंड उसने अपना फ़ोन का जो वॉल्यूम था उसे और बढ़ा दिया। तो वेन चाओ ने कहा, ओह तो तुम्हें लगता है फ़ोन का वॉइस से तुम मुझे अवॉइड कर सकते हो। तुम सिली ओमेगा। ओमेगास होते ही एक चीज़ के लिए हैं, बेड पर जाने के लिए एंड हामिल अल्फाज को खुश करने के लिए। आखिरकार तुमने उस अल्फ़ा को खुश कर ही दिया ना, एंड उसका बेबी भी तुम्हारा इसमें है। उसने विंग का बेली की तरफ पॉइंट आउट किया। विंग खड़ा हुआ एंड वो वहाँ से जाने लगा। तो वेन चाओ ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया एंड उसने कहा, क्या कहते हो, क्या तुम एक रात इससे आए कि वो और कुछ कहता। उसका फेस के ऊपर जो पंच पड़ा ना, उससे पंच से वेन चाओ ने विंग का हाथ भी छोड़ा और वो जाकर सीधा ज़मीन पर लगा। इससे पहले कि वेन चाओ कुछ भी समझ पाता, अगेन उसे कुछ और पंचेस पड़ा। कुछ चांटा, कुछ मुक्का, कुछ पंच फेस पर, कुछ उसका पेट में, कुछ उसका छाती के ऊपर एंड ऐसे ही उसको कुछ लाते भी पड़ा। जैसे तैसे करके उसने सामने देखा तो सामने उसने देखा कि वांग जी है जो कि उसे धराधर मारे जा रहा है एंड वांग जी को लान सिचैन, लान कुरैन एंड चिंगेंजन रोकने का कोशिश कर रहा है। साथ में जियांग फैमिया भी उसे रोक रहा है, पर ये 4 लोग भी वांग जी को बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे हैं। वांग जी ने लगभग वेन चाओ को आधा मार ही दिया है। वेन चाओ का माउथ से, नोज से, हाथ से, पैर से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रहा है। वांग जी ने उसे इतना ज़ोर से मारा है एंड अभी भी सब लोग उसे पकड़ कर पीछे खींच के ले जा रहे थे, तो वो उन सबको बिल्कुल अपने से दूर धकेल कर आगे आता और वेन चाओ को अगेन 4 पंच लगा के गया फेस के ऊपर, जिससे उसका पूरा मुंह भी सूज गया था, उसका 2 दांत भी टूट गया था। वांग जी उसे इतना ज़ोर से मार रहा था। अब वांग जी ने वेन चाओ का कॉलर पकड़ा और उसे बिल्कुल हवा में उठा दिया। वांग जी का जो अल्फ़ा है वो बाहर आ रहा था एंड ग्रोल कर रहा था कि उसका ओमेगा को किसी ने टच किया एंड ये सब इंसान उससे क्या बोल रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस अल्फ़ा के ऊपर। वांग जी तो इस अल्फ़ा को जान से मार देना चाहता है एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वांग जी ने उस अल्फ़ा का मतलब वेन चाओ का गला पकड़ लिया था एंड उसका गला टाइटली दबा रहा था। तभी वांग जी का हाथ किसी ने पकड़ा बहुत ही सॉफ्टली एंड वांग जी धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। वो हुइंग था जिसने उसका हाथ पकड़ा था एंड अपना कामिंग वॉइस में बोल रहा था, लंजा उसे छोड़ो, मुझे मुझे मेरा देखो, मेरी तरफ देखो ना, तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए। उसने खुद की तरफ पॉइंट आउट किया। वांग जी ने वेन चाओ को नीचे पटक दिया धड़ाम से एंड वांग जी का बिल्कुल ध्यान पूरी तरह से विंग के ऊपर आ गया। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा बहुत ही सॉफ्टली एंड जेंटली, देन उसे पकड़ के वो वेन चाओ से थोड़ी दूर आ गया। देन उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ऐसा कहते हुए विंग ने पाउट किया। वांग जी एकदम से बोला, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैंने सच में, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आया, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। ये नज़ारा देखकर के वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति शॉक में था। ये अल्फ़ा कुछ देर पहले इस वेन चाओ को जान से मारने वाला था एंड अभी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है। गिरगिट से भी तेज़ी से रंग बदला है इसने तो। वांग जी कैसे प्लीड कर रहा है इस ओमेगा के सामने। वहाँ बहुत सारा एल्डर्स भी था जो इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल शॉक में चला गया था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी अल्फ़ा ने अपना ओमेगा को इतना ज़्यादा लव किया हो। हमेशा ओमेगास को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कोई थिंग हो, बट यहाँ तो वांग जी कुछ और ही कर रहा है। तो कुछ एल्डर्स ने बोला, तुम ये सही नहीं कर रहे हो वांग जी। वांग जी ने चिल्लाकर उनकी तरफ देखा एंड कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा बोलकर वापस उसने विंग की तरफ देखा एंड अपना सॉफ्ट वॉइस में कहा, मुझे माफ़ करने के लिए तुम क्या करोगे, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, मुझे भूख लगा है, कुछ खाने के लिए लेके आओ एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, मुझे कहीं बैठना है। जब विंग ने कहा कि उसे कहीं बैठना है तो वांग जी झट से पास में ही पड़ा हुआ एक चेयर के पास गया, उस चेयर को उठाया एंड विंग के पास लेके आया एंड उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ बिठाया एंड कहा उसने, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा बोल करके वो वहाँ से भागते हुए चला गया। बेचारा वेन चाओ जो कि वहीं पड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल बेहोश होने के कगार पर था, विंग उसके पास गया एंड उसने चिल्ला कर कहा, इसे कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरा अल्फ़ा जेल में हो। ये सुन कर के
लानकुरैन को तो हंसी आ रहा था। लानकुरैन हंस भी पड़ा एंड ये देखकर बाकी सब और भी ज़्यादा शॉक हो गए। लानकुरैन और हंस रहा है, ये तो मैजिक हो गया। लानकुरैन वुइंग के पास आया एंड उसने कहा, तुम खड़े मत रहो, तुम चल के बैठ जाओ। लानकुरैन उसे पकड़ते हुए, उसका कंधा पे हाथ रखते हुए उसे वहाँ लेके आया एंड उसने उसे वहाँ बैठा दिया। लानकुरैन की नज़र में अब वुइंग एक कोई सिली ओमेगा नहीं है जो कि उसके लिए स्ट्रेंजर हो, बल्कि अब उसका नेफ्यू जैसा है। नेफ्यू जैसा नहीं, बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटा है उसका। उन दोनों के बीच में कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं। कभी कभी तो लानकुरैन और विंग मिल करके वांगजी को ही खुद से दूर कर देते हैं, मतलब उसे दूर भेज देते हैं काम पर एंड वो दोनों मस्ती करते हैं। लानकुरैन विंग के साथ में बच्चा बन गया है। खैर वांगजी थोड़ा देर में ही खाना लेकर आया। एक फूड ट्रे में उसने बहुत सारा खाना लिया हुआ था एंड उसके पीछे 4 सर्वेंट थे जो कि भर भर के बास्केट्स में बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अलग अलग तरह का फूड लेके आए थे जो कि विंग को पसंद है। एक टेबल वांगजी खींच कर लेके आया। पहले उसने अपना फूड ट्रे को अपना अंकल के हाथ में दिया एंड एक टेबल को खींच कर लेके आया विंग के पास में। वांगजी इतना भी नहीं कर रहा है कि विंग से कहे कि वो उठ करके टेबल के पास चले, बल्कि वो टेबल खींच कर लेके आया एंड उस पर सारा फूड को सर्व किया। एंड वांगजी एक और चेयर लेके आया अपना लिए, वो विंग के पास बैठ गया एंड विंग को अपना हाथों से ही खाना खिलाने लगा। उनका दिन ऐसे ही बीत रहा था एंड विंग इतना ज़्यादा बोल्ड हो गया था अब कि अब वो सारा रूल्स को तोड़ने लगा था, क्योंकि ओमेगास को कोई भी ऐसा परमिशन नहीं था कि वो जॉब करे, पर विंग करता था। जॉब नहीं, बिजनेस करता था, अपना पैरों पे खड़ा हुआ था, सारा कुछ भार अपने सर पे उठाया हुआ था। वो प्रेग्नेंट था, हालांकि फिर भी उसने अपना घर पे बैठकर ही ऑनलाइन वर्क किया बहुत सारा एंड खुद का जो ऑफिस है उसको मैनेज किया। वांगजी ने भी उसे बहुत सारा हेल्प किया। उन दोनों का दिन ऐसे ही बीता। वो लोग अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्पेशली लानकुरैन विंग को पाकर सबसे ज़्यादा खुश है। पहले उसने ही विंग के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब अगर कोई ही कुछ भी विंग के बारे में बोल देना तो लानकुरैन उसे बहुत ज़्यादा पनिश करता है। वो ट्रिक्स भी खेलने लगा है अब तो विंग के लिए एंड ये देख करके सबसे ज़्यादा जो खुश है वो है वांगजी। हेलो एवरीवन, तो इसी के साथ में हमारा ये एफएफ भी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये एफएफ आपको? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे दिल से रहता है इंतज़ार आपके कमेंट्स का। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।